जी मेंस में मैथ्स के पेपर में इंटीग्रेशन टॉपिक से पूछा गया एक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन लॉग टी है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस लॉग टी है और तुम्हें इसका इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में करना है। तो सबसे पहला स्टेप इसका ये है कि हम यहां से लॉग टी को रिमूव करते हैं। तो क्योंकि लॉग टी जो है ई टू द पावर टी के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो हम वो प्रोसेस यहां करते हैं। तो log t को हम x एज्यूम कर लेते हैं, उसके बाद log के डेफिनेशन से हम यहां पे इसे कन्वर्ट कर सकते हैं t इक्वल टू ई टू द पावर x, और फिर हम दोनों तरफ अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो हम लिख सकते हैं dt बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर x। तो dt यहां से ई टू द पावर x dx आ गया। अब हम इन वैल्यूज को ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर देते हैं। तो log t की जगह पर हम x रख देते हैं और dt की जगह पर e टू दी पावर x dx रख देते हैं। अब यहां पर हम sin x में हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देते हैं, तो वह हो जाएगा 2 sin x by 2 cos x by 2 डिवाइडेड बाय यहां पे 1 माइनस cos x में भी हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के हम लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x by 2 इनटू e टू दी पावर x dx। अब इसे दो टर्म में सेपरेट करके ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर पहला टर्म हो जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस दूसरा टर्म हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ब्रैकेट क्लोज ई टू द पावर एक्स dx। अब देखो यहां पर 1/2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को मैं लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 2 माइनस यहां से देखो 2 कट गया, एक साइन एक्स बाई 2 कट गया, तो यहां पर बचेगा कॉट एक्स बाई 2 ब्रैकेट क्लोज ई टू द पावर एक्स dx। अब ब्रैकेट के अंदर से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो इंटीग्रेशन के अंदर एक्सप्रेशन बचेगा ई टू द पावर एक्स इंटू ब्रैकेट के अंदर कॉट एक्स बाई 2 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, और इसका इंटीग्रेशन करना है। अब यहां पर देखो जो पहला टर्म cot x बाई 2 है उसका डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 होता है, जो कि दूसरा टर्म है। अगर इंटीग्रेशन इस फॉर्म में हो e टू द पावर x इंटू ब्रैकेट के अंदर fx प्लस f डैश x, तो इसका सीधा आंसर हम लिख सकते हैं e टू द पावर x fx प्लस c। तो यहां पर देखो ये जो एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म में है, तो यहाँ पे fx cot x बाई 2 है, तो इसका फाइनल आंसर सीधा हम लिख सकते हैं माइनस ई टू दी पावर x cot x बाई 2 प्लस c। अब क्योंकि क्वेश्चन हमारा t वेरिएबल में है तो फाइनल आंसर भी t वेरिएबल में होना चाहिए, तो x की जगह हम log t लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर log t cot log t बाई 2 प्लस c। और अगर e टू दी पावर log t को हम सिंप्लीफाई करें तो यह t बन जाएगा, और इसका फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस टी कॉट मॉड के अंदर log t बाई 2 प्लस c।